आज के ज़माने में ना प्रेम है और ना ही प्रेम जैसी कोई बात। जो लड़के लड़कियां प्रेम के चक्कर में एक दूसरे के पीछे दीवाने पागल हुए फिरते हैं, तो उन सबका कोई मतलब नहीं है। तो आज की कहानी कुछ इसी बारे में है। और कहानी असल में होती है जो मनगढ़ंत होती है, लेकिन ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है। और मेरा मानना ये है कि आपको ये जानना ज़रूरी है। हम और चैनलों की तरीके बात घुमा फिरा के नहीं करते, बात सीधी सीधी करते हैं। तो बात है दिल्ली में रहने वाले तीमारपुर के अंदर, गांधी विहार के अंदर एक फ्लैट लेकर राकेश मीना नाम के लड़के की, जो अब दुनिया में नहीं रहा। वो क्यों नहीं रहा ये आगे की वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ, आगे की बात बताने से पहले हम आपको एक आगाह करना चाहते हैं कि ये वीडियो किसी बच्चे और कमज़ोर दिल वाले के लिए नहीं है। तो कृपया करके अभी इस वीडियो को छोड़ दें, हमें कोई लालच नहीं है व्यूज़ का। चलिए शुरू करते हैं। तो बात यह है कि दिल्ली के अंदर तीमारपुर में गांधी विहार के अंदर एक रहने वाला लड़का राकेश मीना, जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, वो मरा हुआ पाया जाता है, जिसकी बॉडी भी आधे से ज़्यादा जली हुई होती है। ऐसा क्यों हुआ ये आगे के वीडियो में आपको पता चलेगा। तो बात यह है कि उसके साथ उसकी एक प्रेमिका, जो कि लिव इन रिलेशनशिप में ये लोग रह रहे थे, जिसका नाम था अमृता चौहान, और उसकी उम्र थी 21 साल, मात्र 21 साल। और राकेश की उम्र थी 31 से 32 साल। तो एक दिन उसी फ्लैट के अंदर आग लगती है। सुबह 3:30-4 बजे, वही रात का या सुबह का बोल दो, पड़ोसी पुलिस को फ़ोन मिलाते हैं, फायर ब्रिगेड आती है, आग बुझाई जाती है और देखा जाता है कि अंदर सब कुछ जल के खाक हो चुका। और एक बॉडी मिली है जो कि पूरी तरीके से नहीं, मतलब 85% जल के खाक हो चुकी है। फॉरेंसिक की टीम आती है, पता लगाती है, तो पता चलता है कि ये 30 से 32 साल का कोई इंसान क्या मतलब एक लड़का है, आदमी है, मेल है, जिसकी बॉडी जली हुई मिली है। पुलिस तहकीकात करती है, ढूंढती है, फिरती है। तो सबसे पहला उनको क्लू मिलता है कि यार सीसीटीवी फुटेज चेक करे जाएं, कौन आया कौन गया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जाता है कि 2 लोग ठीक आग लगने से 10 मिनट पहले उसके फ्लैट से निकले हैं, मास्क लगाए हुए, जिनकी पहचान नहीं हो सकती। अब थोड़ी और खोजबीन जानबीन के बाद पता चलता है कि ये एक लड़की के साथ रह रहे थे, जिसका नाम अमृता चौहान है, और एक और साथ में संदिग्ध व्यक्ति था जिसका नाम था सुमित कश्यप। पुलिस तो पुलिस है, खोज के सब निकाल ही लेती है। पुलिस अगर अपने पे उतर आए तो क्या कुछ नहीं कर सकती। पुलिस ने पता लगाया, ढूंढा, तो पता चला कि इन दोनों का नंबर बंद है और ये लोग कहीं और रहते हैं। खोजबीन के बाद जब ये लोग नहीं मिले, काफ़ी सारी तहकीकात हुई, तब कहीं जाकर पुलिस ने अमृता को धर दबोचा किसी जगह। अमृता से पूछताछ चालू हुई। एज यूजुअल कोई भी अपराधी अपराध करने के बाद अपने अपराध को कबूल नहीं करता है, नहीं मानता है। अमृता ने भी नहीं माना, लेकिन पुलिस तो पुलिस है। थोड़ी सी सख्ती करने के बाद जब अमृता ने अपनी बातों को कबूला, तो एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसको सुनने के बाद होश फाख्ता हो जाएंगे, होश उड़ जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे, बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन हकीकत यही है। अमृता ने जो बताया, कहीं ना कहीं मेरा ओपिनियन ये है कि उसकी बात भी ठीक थी, लेकिन जो उसने करा वो ठीक था या नहीं, अब या तो ये कोर्ट फैसला करती है या समाज फैसला करता है। हमारे हिसाब से वो ठीक था, बाकी आपकी मर्जी, आप भी सोच सकते हो क्या सही था क्या गलत। बात ये थी कि ये लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे और अमृता भी बीएससी फॉरेंसिक्स की पढ़ाई कर रही थी। भाई, जो फॉरेंसिक टीम आती है कहीं संदिग्ध इलाकों में जांच करने के लिए, वो उसी की पढ़ाई कर रही है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो उसको सारी जानकारी थी कि मरने के बाद या मरने से पहले या मारने तक कैसे सबूतों को घुमाया जाता है, क्या करा जाता है जिससे कि अपराधी को पकड़ा ना जाए। तो केस ये था, ये लोग साथ में रहने लगे, इन लोगों के बीच में संबंध बने, संभोग क्रियाएं हुई, और यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। और अमृता ने एक चीज़ देखी, और एक बार नहीं कई बार ये देखी कि राकेश के लैपटॉप में उनकी जो साथ में घोल मिलाव वाली कुछ ऐसी तस्वीरें थी जो नहीं होनी चाहिए, और सिर्फ
अमृता के साथ ही नहीं और भी बहुत सारी लड़कियों के साथ उस तरीके के वीडियो आपत्तिजनक और फोटोज उसके लैपटॉप पे मौजूद थी। अमृता के लाखों बार कहने के बाद भी राकेश को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने उन वीडियोस को, उन फोटोज को डिलीट नहीं करा, क्योंकि उसके मन की मंशा सिंपल सी इतनी थी कि वो कहीं ना कहीं जाके उस लड़की को ब्लैकमेल करता। भाई 21 साल की लड़की, 31 साल का लड़का, आप खुद समझदार हैं। यहाँ से हुई इस वारदात की शुरुआत। अब अमृता ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप को ये सारी बातें बताई और इन लोगों ने मिलकर प्लान बनाया। अब जो सुमित कश्यप है उसकी गैस की एजेंसी थी, मतलब कि सिलेंडर कैसे चालू होता है, कैसे फटता है, ये सारी क्रियाएं उसको पहले से मालूम थी। उसने पूरा दिमाग लगाया करना क्या है, उसको सब पता था। और रात के करीब 3 सवा 3 बजे ये लोग राकेश से मिलने गए। ये लोग क्या, मेनली अमृता गई और वो पीछे से गया और इन लोग का प्लान था कि इसको गला घोट के मार देंगे और उसके बाद उसके फ्लैट में आग लगा देंगे और दिखाएंगे ऐसे कि सिलेंडर फट गया। और 85% इन लोग का प्लान भी सफल हुआ। इन लोगों ने उसको मार दिया, उसके बेड पे लिटाया, उसके लैपटॉप से सारे आपत्तिजनक वीडियोस और फोटोज को डिलीट करा, खुद का भी नहीं और बाकी लड़कियों का भी डिलीट करा। अब सुमित को तो पता ही था सिलेंडर कैसे फटता है, कितनी देर बाद फटता है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता और कैसे बचना होता है। आग लगा दी, सब कुछ हो गया। अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि जब पुलिस गई घर पे पूछताछ और जांच करने के लिए, पूछताछ किससे ही करती, तो सब कुछ बचा ही नहीं था, तो देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। और जब फुटेज देखी गई तो देखा 2 लोग निकले हैं, ऐसा कुछ केस हुआ। तो फिर अमृता जी पकड़ी गई। अमृता जी ने पूरी बात बताई। तब बाद में ये पता चला कि लोहे के दरवाजे के पीछे, जो जाली वाला दरवाजा होता है, लोहे का मोटा दरवाजा, उसके पीछे मच्छरों को रोकने के लिए एक पतली सी महीन सी जाली लगी हुई। अब उस दरवाजे में हाथ जाने की तो जगह थी, लेकिन जाली की वजह से हाथ अंदर जा नहीं सकता। उसको मार के उसकी बॉडी पे आग लगा के सिलेंडर को हल्का सा खोल के, जिसमें थोड़ी देर बाद धमाका हो और सब कुछ तहस नहस हो जाए। सुमित और अमृता बाहर निकले और अमृता ने उस छोटे से दरवाजे के अंदर अपना पतला सा हाथ डाला और अंदर से बंद कर दिया जाली काटने के बाद, जिससे कि देखने में ये लगे कि दरवाजा अंदर से बंद था। मगर पुलिस तो पुलिस है, आज नहीं तो कल आपको पकड़ ही लेगी, बाकी आपकी इच्छा। अब सवाल उठता है ये कि जो अमृता ने करा क्या वो सही था, या अमृता चाहती तो कानून की मदद ले सकती थी। अगर उसने नहीं ली, उसने अपने फैसले खुद करे। और यहाँ पे एक नाम और जुड़ता है सुमित के साथ, जिसका नाम था संदीप कुमार, जो कि सुमित का दोस्त था। उसने भी इस पूरे हत्याकांड में सुमित और अमृता की पूरी तरीके से मदद करी, क्योंकि उसको पूरी बात बता दी गई थी कि ये क्या हो रहा है। बाकी किसने क्या सही करा, क्या गलत करा, लेकिन कलयुग का सच यही है, अब मानो या ना मानो, बिलीव इट और नॉट। बाकी आप अपना अपना ओपिनियन कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए हम भी चलते हैं, मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में, किसी एक नई और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।